जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो नई सरकार वजूद में आई, 10 साल के बाद असेंबली जो है वो दोबारा से अपना कामकाज शुरू करने जा रही है। अबूरी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया गया है, लेकिन एलजी की जानिब से तलब किया गया है असेंबली का पहला इजलास जो होगा वो एलजी की जानिब से तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला इजलास 4 नवंबर से शुरू होगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली का पहला इजलास तलब किया है और 4 नवंबर की तारीख है जब असेंबली का पहला इजलास शुरू होगा। और ये इजलास जब शुरू होगा तो सबसे पहले जो स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा उनकी हलफबर्दारी होगी। और ख़बर यह है कि अब्दुल रहीम रथर इस हवाले से मजबूत दावेदार है, मजबूत उम्मीदवार है कि जिनको असेंबली का स्पीकर बनाया जा सकता है। वहीं आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है और उस पर भी नजरें होंगी कि भारतीय जनता पार्टी से कौन एमएलए होगा जिसको ये ओहदा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 4 नवंबर को ये अहम इजलास बुलाया है और इस इजलास पर सबकी नज़रें होंगी कि पहली इजलास में कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी या जिन पर बहस होगी। बिल्कुल, असेंबली की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके मेंबरान से जब हमारी बात हुई, उनके ज़राए से जब हमारी बात हुई स्पीकर की तैनाती को लेकर, तो उनका मानना है कि उनके पास इतने मेंबरान नहीं हैं कि वो स्पीकर के दावेदारी के लिए असेंबली में अपना मौक़िफ़ पेश करें। लेकिन उसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उन्हें डिप्टी स्पीकर के लिए ऑफ़र किया गया है, उस पर पार्टी के अंदर तबादुल ख्याल हो रहा है, बातचीत हो रही है और आने वाले दिनों में उस हवाले से भी बात निकल कर सामने आएगी। क्या डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नाम होगा जो डिप्टी स्पीकर के ओहदा जो संभालेगा। लेकिन उसके साथ साथ जब असेंबली की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली ये उस वक्त 10 साल के बाद दोबारा कामकाज शुरू कर रही है जब जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा है, यानी फुल रियासत का दर्जा नहीं है। इसके कामकाज में भी बहुत सारा फ़र्क देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे मामलात भी हैं जिनको असेंबली तक लाना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रिवायती अंदाज में हमने देखा था गुज़श्ता बरसों के दौरान जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली हुआ करती थी तो शोर शराबे की नज़र ज़्यादातर असेंबली का वक्त जो है वो गुजर जाता था। क्या अब की बार जो मेंबरान असेंबली मुख्तलिफ हल्के इंतखाबात से जीत कर आए हैं वो असेंबली में हंगामा करने को ज़्यादा तरजीह देंगे या फिर अपने अपने इलाके के मसाइल वो यहाँ पर उजागर करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि इन मसाइल को हल किया जा सके, ताकि जो वादे लोगों के साथ किए गए हैं उन वादों को यहाँ पर पूरा किया जा सकेगा। इस सब की नज़र जो है वो 4 नवंबर पर रहेगी, क्योंकि 4 नवंबर 10:30 बजे पहले स्पीकर का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरीके से एलजी के दफ्तर से हमें तफसीलात मौसूल हुई है कि 11:30 के करीब जो है असेंबली का पहला सेशन जो है वो यहाँ पर शुरू होगा।